हाय दोस्तों, आप सभी का कोड विद B2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लारावेल सैंक्टम के रिलेटेड हम समझेंगे कि वो क्या है और साथ ही में उसका इंस्टॉलेशन हम लारावेल प्रोजेक्ट में किस तरीके से कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले मैं ये समझा देता हूँ लारावेल सैंक्टम क्या है। लारावेल सैंक्टम हमें API टोकन के बेस पर हम उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं और सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं और API वाइज भी हम टोकन वाइज हम उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली लारावेल सैंक्टम एक ऑथेंटिकेशंस का जो पूरा होता है यूज़र लॉगिन रजिस्ट्रेशन पे जब हम लॉगिन करते हैं तो एक टोकन जनरेट करके देता है और उस टोकन के ऊपर से हम सिक्योरली हम उसका यूज़र का डेटा फैच करवा सकते हैं ताकि अनऑथोराइज एक्टिविटीज़ उस पर ना हो। ठीक है, तो चलो हम अभी स्टार्ट करते हैं कि उसको हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बना कर रखा है। तो सबसे पहले हमें कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल सैंक्टम को हमारे यहाँ पर टर्मिनल में ऐड करना होगा। ठीक है, जहाँ पर प्रोजेक्ट है मैंने ऑलरेडी कोड विद B2 नाम का एक प्रोजेक्ट बना कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल /सैंक्टम आप ऐड कर देंगे तो और एंटर करते ही इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी इंटरनेट स्लो होने की वजह से इंस्टॉलेशन में भी देरी हो सकती है, तो आपका इंटरनेट एक बार चेक कर लीजिए कि अच्छे से है और थोड़ी 2 से 5 मिनट लगेगा इंस्टॉलेशन करने में। ठीक है, यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है लारावेल सैंक्टम का। यहाँ पर आपको कह दिया है कि आप 3.3 लारावेल सैंक्टम का इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हम उसकी वेंडर पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक कमांड है PHP आर्टिसन वेंडर पब्लिश और ये एक प्रोवाइडर है लारावेल सैंक्टम /सैंक्टम सर्विस प्रोवाइडर। जो वेंडर फोल्डर में एक प्रोवाइडर होगा, जो उसमें जो जो चीज़ें होगी वो हमारे प्रोजेक्ट में वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये कॉपी हो गया है, यहाँ पर माइग्रेशन एक ऐड हुआ है। ठीक है, वो हमारे डेटाबेस माइग्रेशन में ऐड हो गया जो वेंडर फोल्डर के लारावेल सैंक्टम में था। ठीक है, और दूसरा ये sanctum.php ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो स्किप किया है। अगर नहीं होगा तो वो यहाँ पर कॉन्फ़िग में वो sanctum.php ऐड कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमें एक जो ये API क्लास है एंस्यूर्ड ये वाला, और ये हमें ऐड करना होगा हमारे kernel.php में। ठीक है, तो ऐप में जाएंगे, HTTP में जाएंगे और kernel.php यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर हम ये कमेंटेड ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे जैसे कि इसने यहाँ पर एंश्योर इस तरीके से यूज किया है। ठीक है, हम इसको निकाल देते हैं और ऊपर वाले को अनकमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया है। ठीक है, इतना नेक्स्ट स्टेप है auth.php में हम जाएंगे, वहाँ पर ये जो API का गार्ड है वो पूरा हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो auth.php यहाँ पर है, कॉन्फ़िग के अंदर auth.php है। ठीक है, वहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जैसे कि गार्ड्स में वेब का एक गार्ड एडेड है, हम यहाँ पर API का ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक API का एरे होगा, उसमें ड्राइवर सैंक्टम होगा, प्रोवाइडर यूज़र जो जिस टेबल के साथ हमें ऐड करवाना है, यहाँ पर यूज़र टेबल के साथ ऐड करवाना है तो प्रोवाइडर यूज़र एंड हैज़ फॉल्स। ओके, और अगर यहाँ पर कोई और टेबल यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर ये प्रोवाइडर जैसे कि यूज़र की जगह पर कोई भी ऐड कर सकते हो और यहाँ से प्रोवाइडर वो यहाँ से वो ऐड करेगा। जैसे कि अभी यूज़र्स प्रोवाइडर है तो यहाँ पर आपको जिस मॉडल के साथ कनेक्ट करवाना हो वो कनेक्ट करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मुझे एक एडमिन टेबल बनाया है तो प्रोवाइडर एडमिन्स यहाँ पर ऐड करूँगा और एक यहाँ पर एरे ऐड कर दूँगा जिसमें एडमिन का मॉडल कनेक्ट कर देंगे ताकि मतलब वो जो चीज़ें हैं वो उस टेबल के साथ कनेक्ट हो जाए। ठीक है,
ओके, इतना होने के बाद अब नेक्स्ट है हमारा राउट है। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपने वेब के रिलेटेड देखा होगा कि राउट है वो वेब डॉट PHP में ऐड होते हैं। तो अभी हमने जो सेंक्टम का किया है वो API के थ्रू किया है, तो उसका राउट हम API डॉट PHP में ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर API डॉट PHP में जैसे कि रजिस्टर और ये वाला जो राउट है वो मैं अभी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एक मुझे कंट्रोलर भी बनाना होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर एक बाय डिफ़ॉल्ट राउट एडेड है ऑथ सेंक्टम के बाद। तो ये राउट किसके रिलेटेड है, जब हम लॉगिन कर लेते हैं तब एक टोकन जनरेट होता है और उस टोकन के बेस पर हम जैसे कि स्लैश यूज़र करेंगे तो वो यूज़र की डिटेल्स शो करेगा। ठीक है, तो जो ये रजिस्टर लॉगिन और लॉगआउट है वो टोकन के मतलब एक मिडलवेयर के बेस पर नहीं होता है, वो हम डायरेक्ट यूज़र विदाउट लॉगिन के एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो उसको हम वहीं पर रखेंगे। ठीक है, लॉगआउट है वो एक ऑथ सेंक्टम के मिडलवेयर से यूज़ होगा, बाकी लॉगिन और रजिस्टर कोई भी यूज़र को वो राउट एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। एक मैं कंट्रोलर बना लेता हूँ, यहाँ पर PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। ठीक है, मैं API के कंट्रोलर बनाऊँ तो मैं एक API का फोल्डर, जैसे कि अगर कोई फोल्डर ना हो और आपको फोल्डर ऐड करना हो तो देखो यहाँ पर API का कोई फोल्डर नहीं है, तो ये आप यहाँ से डायरेक्ट फोल्डर ऐड करके आप कर सकते हो। अदरवाइज़ जो ये फोल्डर का नेम होगा उसके बाद हमारा जो कंट्रोलर का नेम है वो ऐड कर देंगे तो फोल्डर ऑटोमेटिक हो जाएगा। सॉरी, वन मिस्टेक। मेक के बीच में कॉलन करना भूल गया। तो देखो हमारा फोल्डर के साथ ही ऑथ कंट्रोलर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि लॉगिन की एक लॉगिन रजिस्टर और लॉगआउट की ये तीनों है वो यहाँ पर होगी। यहाँ पर मुझे ऑथ कंट्रोलर को यूज़ में ऐड करना होगा। यूज़ ऐप स्लैश HTTP स्लैश में कर देता हूँ स्लैश कंट्रोलर से ये फोल्डर का नाम फाइल पाथ तक हमें ऐड करना है। उसके बाद API स्लैश ऑथ कंट्रोलर। ओके, तो ताकि ये ऑथ कंट्रोलर का पाथ हमें मिल सके। ठीक है, ओके, ये हमारा इतना हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है मैं एक डेटाबेस बना लेता हूँ, या तो कोई भी एक डेटाबेस हो, टेस्ट डेटाबेस, उसके साथ कनेक्शन कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं। ठीक है, मेरा एक ये एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ इसमें कोई नहीं है। ठीक है, तो मैं ये एग्जांपल वाला डेटाबेस ले लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर ENV पे यहाँ पर DB डेटाबेस की तरह पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, लारावेल से रिप्लेस कर देता हूँ। एक आप ध्यान रखिए, जब आप लाइव में प्रोजेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर लाइव का डेटाबेस नेम, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करना होगा। अगर आप लोकल में कर रहे हो तो कोई यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट रूट यूज़र नेम होता है और पासवर्ड ब्लैंक होता है, और जो आपका डेटाबेस एज इट इज़ जो नेम होता है वो होता है। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर वो लॉगिन का जो है, लॉगिन एंड रजिस्टर का कोड यहाँ पर मुझे ऐड करना होगा। तो उसका भी मैंने रेडी रखा है, मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ही करता हूँ और आपको समझा भी दूँगा। ठीक है, एक मैंने ऑथ को ले लिया ताकि जब हम लॉगिन कर लें, ठीक है, तो उसके बेस पर हमें एक जो यूज़र टेबल है उसमें हम एंट्री करेंगे जब रजिस्टर करेंगे, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं रजिस्टर का मैं कॉपी करता हूँ कोड और पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रजिस्टर है, ठीक है, और नेम, ईमेल और पासवर्ड रजिस्टर करेंगे। तो अभी हमारा डेटाबेस तो रेडी है, लेकिन इसमें कोई टेबल नहीं है। तो टेबल के लिए हमें माइग्रेशन रन करना होगा। तो PHP artisan migrate, ठीक है। ये रन करने से आपके जो डेटाबेस है जो माइग्रेशन में है, जैसे कि यहाँ पर डेटाबेस माइग्रेशन में जो भी टेबल है वो क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। ये एक डेटाबेस के रिलेटेड एक वर्जन कंट्रोल है, ताकि फॉर एग्जांपल कि इन फ्यूचर में कोई भी आपकी जगह पर कोई डेवलपर अगर इस प्रोजेक्ट में काम करता है तो उसको पता रहेगा कि भाई इस टेबल में इतने मतलब कॉलम्स है, फिर इस टेबल में इस वक्त को मतलब चेंजेस किया है टेबल के अंदर, कोई नई कॉलम ऐड की या फिर कॉलम रिमूव किए, तो वो सब कुछ यहाँ पर एक वर्जन कंट्रोल रहता है डेटाबेस के रिलेटेड, ठीक है। तो हमारे सारे यहाँ पर रन हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर्स में देखेंगे तो अभी देखो सारे जितने भी थे वो ऐड हो गए, और एक माइग्रेशन वाला एक टेबल ऐड हुआ है जिसमें हमारे सारे माइग्रेशन के जो टेबल की डिटेल्स है वो एंट्री रहेगी, ठीक है। जो यहाँ पर आपको दिख रही है ये क्रिएट यूज़र, ठीक है, क्रिएट पासवर्ड रीसेट, फेल जॉब्स एंड एक्सेस, और जो टेबल का नेम होगा वो यहाँ पर जैसे कि क्रिएट यूज़र्स में यहाँ पर ये जो है तो ये टेबल का नेम रहेगा, इसमें पासवर्ड रीसेट टोकन, ठीक है। जो फाइल का नेम है वो टेबल का नेम नहीं रहेगा, बल्कि जो फाइल के अंदर उसका ऑलरेडी एक क्वेरीज होती है उसके बेस पर वो टेबल का नेम सेट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा अभी हम रन करेंगे, हमारे PHP आर्टिसन सर्व करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर पोस्टमैन कलेक्शन ओपन कर लेता हूँ। पोस्टमैन कलेक्शन है, यहाँ पर रन हो गया, ठीक है, ये रन हो चुका है पोस्टमैन कलेक्शन। हम API को डायरेक्टली ब्राउज़र में रन नहीं कर सकते, तो उसके लिए कई सारे इंटरफेस है, जैसे कि एक पोस्टमैन कलेक्शन है जहाँ से हम APIs को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी सभी को क्लोज कर देता हूँ। ओके, मैं इसको बंद करता हूँ। ओके, मैं यहाँ से एक नया कलेक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, ब्लैंक कलेक्शन, ठीक है। उसमें अभी पहले न्यू कलेक्शन, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट बना लेता हूँ, जैसे कि रजिस्टर रिक्वेस्ट है, तो मैं यहाँ पर रजिस्टर लिख देता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। अभी मैं राउट में चला जाऊँगा, यहाँ पर API राउट में हमारा क्या है, /रजिस्टर है और मेथड पोस्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मेथड पोस्ट रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर पूरी URL आएगी। URL कौन सी आएगी, तो क्या अभी देखो ये URL है, अगर लाइव की कोई डोमेन नेम है तो वो URL आ सकती है, ठीक है। तो अभी के लिए ये पूरी URL मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। स्लैश करके हमें API के जो भी राउट्स हो, जैसे कि जो भी API के अंदर ऐड किए हैं वो कंपलसरी उसमें आपको API/ यहाँ पर ऐड करना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक राउट सर्विस प्रोवाइडर में आप देख सकते हो कि वहाँ पर उसको उसके तरीके से रखा गया है। देखो यहाँ पर प्रीफिक्स API ऐड किया गया है,
अगर आपको कोई और प्रीफिक्स ऐड करना हो, सपोज़ कि आपको API V1 V2 कोई भी रखना हो तो आप रख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे यहाँ पर राउट्स की और फाइल्स बनानी है, जैसे कि API 1 है, API वर्जन 2 है, ऐसा कोई बनाना है तो आप बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि आप यहाँ पर जो मिडलवेयर बना रहे हो वो मिडलवेयर आप सही तरीके से यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर में देना चाहिए, ठीक है। तो वो उस राउट को वो फाइंड करेगा और जो कनेक्शन है कंट्रोलर के साथ वो वहाँ पर रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर API/रजिस्टर करेंगे, ठीक है। और देखो यहाँ पर एक हेडर है, हेडर में मैं यहाँ पर एक्सेप्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एप्लीकेशन जेसन कर देता हूँ, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये आपको यहाँ पर करना होगा। जब आप कोई अदर लैंग्वेज चूज़ करते हो, जैसे कि रिएक्ट JS है, Vue.js है, या फिर PHP का फ्रंट एंड है, वहाँ से आप एजेक्स से कॉल करवा रहे हो, तो आपको हेडर में ये एक्सेप्ट पास करना होगा। बाकी जो नॉर्मल जो क्रॉस ओरिजिन के रिलेटेड है वो पास करनी होगी, ठीक है। अभी यहाँ पर एक API कॉल करने के रिलेटेड यहाँ पर एक पोस्टमैन दिया है, जो एक इंटरफेस है जहाँ से आप API का जो डेटा है वो चेक कर सकते हो कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, रिक्वेस्ट में कोई एरर आ रही है कि नहीं है, XYZ, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे, रो में जाएंगे और जेसन को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि नेम चाहिए कंपलसरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नेम लिख देता हूँ और यहाँ पर उसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं कोड विथ V2 ऐड कर देता हूँ, तो ये हमारा नेम रहेगा। कोमा करके जो दूसरी चीज़ है जिसकी ईमेल है, ठीक है, जो कॉलम की वैलिडेशन है, ठीक है। यहाँ पर ईमेल कोलोन, यहाँ पर कोड विथ V2, ओके। @gmail.com और एक पासवर्ड है, अभी मैं 1 2 3 4 5 ऐड कर दूंगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ओके। यहाँ से सेंड करूँगा। देखो यहाँ पर एक एंट्री ऐड हो गई है और हमें रिस्पॉन्स भी आ गया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि डेटाबेस में हमारी वो एंट्री ऐड हो गई है। देखो यहाँ पर एंट्री ऐड हो गई है हमारी, ठीक है, ओके। यहाँ पर टाइम भी आप देख सकते हो, ओके। अब देखो यहाँ पर कोडिंग लिख देता हूँ, कोडिंग, ठीक है। हमारे पास अभी देखो यहाँ पर ब्राउज करके मैं देख रहा हूँ सिर्फ सिंगल एंट्री है, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं code@gmail.com लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी दूसरी एंट्री ऐड हो गई। जैसे कि फिर से मैं ब्राउज करूँगा तो और एक एंट्री हो गई, मतलब हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है लॉगिन का। जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया वैसे हम लॉगिन का यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैंने लॉगिन का राउट ऑलरेडी ऐड कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। हम सिर्फ वो कोड कॉपी कर लेते हैं लॉगिन का, ठीक है। मैंने लॉगिन का ऑलरेडी ऐड कर दिया है। आपको मैं एंड ऑफ द वीडियो में पूरा कोड भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पर देखो रजिस्टर में कुछ नहीं है, एक रिक्वेस्ट मैं यहाँ से लूँगा, ठीक है। उसको मैं वैलिडेट करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर नेम है तो नेम रिक्वायर्ड होगा और स्ट्रिंग में होगा, ठीक है। ईमेल है तो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग ईमेल और यूनिक भी होना चाहिए, ठीक है। अगर सेम ईमेल डालोगे तो एरर शो कर देगी। देन पासवर्ड है तो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग और मिनिमम 6 होना चाहिए, मतलब 6
6 उसकी लेंथ होनी चाहिए, 6 से कम होगी तो वो एरर शो करेगा। ठीक है, तो ये वैलिडेशन हो जाने के बाद अगर सब वैलिडेशन सही है देन यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर यूज़र का मॉडल ऊपर मैंने ऐड कर दिया है, तो वो यूज़र के मॉडल से वो क्रिएट करवाएगा नेम, ईमेल और पासवर्ड को, और यहाँ पर पासवर्ड को भी क्रिप्ट करवाया है। ठीक है, तो लास्ट में हम जो यूज़र क्रिएट कर रहे हैं उस यूज़र को हमने जेसन में शो करवाया है। ठीक है, तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन का वर्क करता है। नेक्स्ट है लॉगिन। तो लॉगिन में सेम हम ईमेल और पासवर्ड को वैलिडेट करेंगे कि ईमेल कंपलसरी है और पासवर्ड भी कंपलसरी है, दोनों स्ट्रिंग में कंपलसरी है। और एक ईमेल है, वो ईमेल उसका टाइप ईमेल ही होना चाहिए, स्ट्रिंग में नहीं होना, मतलब सिंपल आप विदाउट स्ट्रिंग का विदाउट उसके ईमेल के जो वैलिडेशन है उसमें यूज़ करेंगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो चेक करेगा कि ऑथ अटेम्प्ट्स, ये एक फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑथ में आता है। अगर ईमेल और पासवर्ड मैच नहीं हो रहे तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे और 401 हमारा शो होगा। अगर मिल रहा है तो जो ऑथ यूज़र है, ठीक है, तो इस कंडीशन में नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर यूज़र को वो दे देगा और उस यूज़र के बेस पर एक टोकन जनरेट होगा जो हमें शो करेंगे। ठीक है, अभी हम लॉगिन का भी देख लेते हैं। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ अभी। ठीक है, इसकी मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ। यहाँ से अगर डुप्लीकेट रिक्वेस्ट बनानी है तो यहाँ पर डुप्लीकेट करना होगा, या तो कंट्रोल-D आप दे सकते हो। यहाँ पर मैं लॉगिन कर देता हूँ, इस रिक्वेस्ट का नाम यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर API लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बॉडी मिलेगी। ठीक है, मुझे यहाँ पर नेम नहीं चाहिए, सिर्फ ईमेल और पासवर्ड चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हम ईमेल की तरह नहीं डालते, एज इट इज़ इस तरीके से डाल रहे हैं, तो देखो क्या आएगा, वैलिडेशन आएगा कि ईमेल फील्ड मस्ट बी वैलिड ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर वैलिड ईमेल एड्रेस में होना कंपलसरी है। सपोज़ कि हम ईमेल डाल रहे हैं लेकिन रॉन्ग ईमेल डाल रहे हैं तो ऑथेंटिकेशन की एरर आएगी कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स है। ठीक है, अब हम सही ईमेल डाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ रहा है, हमें क्या चीज़ें मिल रही है, तो सही ईमेल पर हमें देखो यहाँ पर एक टोकन जनरेट हुआ और हमारा जो यूज़र की डिटेल्स है वो भी शो हुई। एक्चुअली हमें यूज़र की डिटेल्स शो नहीं करनी चाहिए जब लॉगिन के टाइम में, लेकिन इट्स एग्जांपल है तो चल सकता है, बाकी हम सिर्फ टोकन को ही जनरेट करवाते हैं। ठीक है, अब इस टोकन के बेस पर हम यूज़र की डिटेल्स शो करवानी हो तो किस तरीके से हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसे कि हम लॉग आउट का भी एक कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं जैसे कि ये टोकन है, ठीक है, ये कॉपी कर लेता हूँ टोकन, और यहाँ पर और एक रिक्वेस्ट ऐड कर देता हूँ, डुप्लीकेट, कंट्रोल-D। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ यूज़र रख देता हूँ, ओके, ताकि मुझे उस यूज़र की मिले, और यहाँ पर गेट आएगा और यहाँ पर सिर्फ यूज़र आएगा। ठीक है, और यहाँ पर बॉडी में मुझे कुछ नहीं भेजना है। ठीक है, और मैं ऑथोराइजेशन में भेजूँगा, यहाँ पर आप चूज़ करेंगे बियर टोकन। ठीक है, यहाँ पर वो टोकन आएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर टोकन जो मुझे मिला था वो पास कर रहा हूँ। ठीक है, ये राउट कौन सा राउट है, जैसे कि ऑलरेडी जो API.php में पढ़ा था, यहाँ पर स्लैश यूज़र का वो राउट है। ठीक है, जैसे हम सेंड करेंगे तो हमें उस यूज़र की डिटेल मिल जाएगी, जैसे कि आपको मिल गई। अगर इस टोकन में कोई भी चेंजेस हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पर 5 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको अनऑथेंटिकेशन का मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक सही मतलब टोकन होना चाहिए, और ये टोकन में टोकन जनरेशन जो एक इंक्रिप्शन मेथड होती है उसके बेस पर ही टोकन जनरेट करवाना चाहिए, ताकि सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट ये इंक्रिप्शन से ये टोकन जनरेट होता है ताकि कोई भी हैकर इसे आसानी से हैक ना कर सके। ठीक है, तो ये यूज़र की एक थी। ओके, फॉर एग्जांपल हम दूसरे यूज़र से
लॉगिन कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर ये ईमेल ले लेता हूँ CodeWithB2 वाला, ठीक है, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, अभी देखो मैंने यहाँ पर ये टोकन देख लीजिए, ये 1 वाला टोकन है कुछ है, ठीक है। यहाँ पर इसका 2 वाला टोकन कुछ बन गया है, ठीक है। ओके, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी देखो मैं यहाँ पर अभी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 वाला टोकन है जो उस यूज़र का टोकन है। अभी मैं यहाँ पर सेंड करूँगा तो 1 वाले की डिटेल्स नहीं आएगी, ठीक है। किसकी डिटेल आ रही है? जो पुराना जिसने लॉगिन किया था उसकी डिटेल आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह पर ये वाला मैं पेस्ट कर देता हूँ तो आप देख लीजिए कि किसकी डिटेल्स आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ID 1 वाले की डिटेल आई क्योंकि हमने लॉगिन इससे किया। अगर हम मतलब समझ लो कि ये एक ऑथेंटिकेशन है, इस टोकन के बेस पर हम जिस टोकन से लॉगिन किया है, जिस यूज़र से लॉगिन किया है, उसी यूज़र की डिटेल्स शो करेगी, ठीक है। तो एक ये बेटर वे है ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। और अगर लॉग आउट करना है तो यहाँ पर मैं और डुप्लीकेट कर देता हूँ, जैसे कि इसको मैं डुप्लीकेट, ठीक है। लॉग आउट में आई थिंक पोस्ट मेथड ही है, ठीक है, पोस्ट मेथड है। और इसमें आपको मिडलवेयर और सेंटर में मतलब आपको यहाँ पर ऑथोराइजेशन में ये भेजना होगा, ठीक है। बॉडी में कुछ नहीं होगा, यहाँ पर पोस्ट मेथड होगी और यहाँ पर लॉग आउट होगा, ठीक है। सेव कर देते हैं और यहाँ पर सेंड करते हैं, तो ये देखो लॉग आउट हो गया। अब इस टोकन से मैं यूज़र की डिटेल गेट नहीं कर सकता, यहाँ पर अनऑथेंटिकेट हो गया। और अगर सेम यूज़र है वो फिर से लॉगिन करेगा, जैसे कि इस यूज़र ने फिर से लॉगिन करेगा तो उसका एक अलग टोकन जनरेट होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अभी 3 वाला एक टोकन जनरेट हो गया है, ठीक है। अब मुझे जो इस यूज़र की चाहिए तो मैं यहाँ पर इस तरीके से सेंड करूँगा तो देखो मुझे इस तरीके से मिलेगा। तो आप सेम यूज़र से मतलब सेम टोकन से जब तक आप लॉग आउट नहीं हो जाते या तो उसका जो एक्सपायरी नहीं हो जाती उस टोकन की, तब तक कि आप उस टोकन से यूज़र की डिटेल एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और टोकन की एक्सपायरीज आप बाय डिफ़ॉल्ट तो 1 आवर होती है, ठीक है। तो आप उसको बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इस वीडियो के ऊपर से आपको समझ में आ गया होगा कि यूज़र का हम रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और लॉग आउट कैसे कर सकते हैं। और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि सेंटम किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। और कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल CodeWithB2 को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।